हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग क्लास 9th का F22 फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली चेंज हुआ है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2020 में अपेयर होंगे। ठीक है, मीन्स जो नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, उनके लिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, चेंजिंग क्या आई है, जस्ट एक सेक्शन और इंक्रीज़ हो गया है। जैसे पहले 3 सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का सेक्शन होता था, जिसमें 12 एमसीक्यूज़ होते थे और उसका जो क्वेश्चन नंबर होता था वो क्वेश्चन नंबर 1 होता था। ठीक है, फिर इसी तरह से जो सेक्शन बी होता था वो क्वेश्चन नंबर 2 होता था, उसके 15 पार्ट्स गिवन होते थे आपको और 11 कंपलसरी होते थे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता था, तो इस तरह से 33 मार्क्स का ये सेक्शन बी होता था। सेक्शन सी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे और 2 कंपलसरी होते थे। हर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन सी होता था। तो इस तरह से ओवरऑल जो पेपर का जो मार्क्स होते थे वो 65 मार्क्स होते थे। अभी भी मार्क्स तो 65 ही हैं, ठीक है। सिमिलरली बस अब चेंजिंग क्या आई है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सेम टू सेम 12 एमसीक्यूज आएंगे, 15 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों ने 11 अटैम्प्ट करने होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 2 अटैम्प्ट करने होंगे, 65 मार्क्स का ही पेपर होगा आपका, ठीक है। बट डिवीजन कैसे हुई है वो हम आज लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, जो सेक्शन बी होता है ना, उसमें उसका जो क्वेश्चन नंबर होता है वो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर होता है उसका 1, ठीक है, और टोटल एमसीक्यूज 12 होते हैं, ठीक है। ईच एमसीक्यू कैरी 1 मार्क, हर एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, ठीक है। सो इस तरह से जो टोटल मार्क्स हो गए सेक्शन ए के वो कितने हो जाएंगे, 12 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो साथ में आपको ये भी गाइड करता चलूँ, देखें ख़ास तौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक रिमूवर या वाइटनर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आप लोग सेक्शन ए में तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इंक रिमूवर या वाइटनर यूज़ करने की, ठीक है। भले ही आपका आंसर ठीक भी है, बट अगर आपने इंक रिमूवर या वाइटनर यूज़ किया हुआ है उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। सो कोशिश करें कि वैसे तो पूरे पेपर में इंक रिमूवर वाइटनर वगैरह ना यूज़ करें, ठीक है। मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। सो इंक रिमूवर वाइटनर वगैरह यूज़ नहीं करना आप लोगों ने। सेक्शन ए की समझ आ गई है कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसके 12 पार्ट्स होते हैं, मीन्स के 12 एमसीक्यूज़ होते हैं और हर एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, तो टोटल 12 मार्क्स हो गए। ये भी मैं आपको साथ बताता चलूँ, ये जो 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यूज़ होते हैं ये पूरी बुक में से ही बनते हैं, ठीक है। सो कोशिश करते हैं कि हम इन 12 के 12 एमसीक्यूज़ में पूरी बुक को कवर किया जा सके, राइट। सिमिलरली फिर आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो इसमें टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। कंपल्सरी 6 क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स के आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो सेक्शन बी के जो टोटल मार्क्स हो गए वो बनते हैं 18 मार्क्स, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेक्शन बी होता है ये किन किन चैप्टर्स से बनेगा। ये जो आपकी क्लास 9th के टोटल 8 चैप्टर्स हैं, सो 1 to 4 चैप्टर्स, मीन्स के पहले 4 चैप्टर्स में से आपका सेक्शन बी बनेगा, जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 कंपलसरी होंगे, 6 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल सेक्शन बी जो है वो 18 मार्क्स का हो गया, ठीक हो गया। जो सेक्शन सी होता है उसका जो क्वेश्चन नंबर होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे
वो होंगे 7। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, कंपल्सरी कितने हैं, 5। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सो टोटल मार्क्स हो गए इसके 15। ठीक है। और ये जो सेक्शन सी होगा ये आपका नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में से बनेगा, 5 to 8 चैप्टर्स। ठीक हो गया। अब सेक्शन डी जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे। ठीक है। सो टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपको 3 गिवन। ठीक है। आप लोगों ने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ठीक है। सो टोटल मार्क्स सेक्शन डी के लिए हो गए 20 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सेक्शन डी में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन का मिनिमम 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, राइट। बट हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। उनकी डिवीजन कैसे होगी, उनकी डिवीजन इस तरह से होगी 6 4 5 5, तो इस तरह से डिवीजन हो सकती है। ठीक है। कि हो सकता है 2 पार्ट्स में से एक पार्ट 6 मार्क्स का हो और दूसरा 4 मार्क्स का हो, इसी तरह, या दोनों 5 5 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है। कोई पार्ट भी 4 मार्क्स से कम नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है। सेक्शन डी में। सो बाकी आप लोगों को ये जो सेक्शन डी है इसके टोटल मतलब के 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको। ठीक है। मतलब 6 पार्ट्स गिवन होंगे, 3 क्वेश्चंस के 6 पार्ट्स गिवन होंगे। इसी तरह किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स भी गिवन हो सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ठीक है। सो इस तरह से आपका ये था फेडरल बोर्ड का क्लास 9th का पेपर पैटर्न उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2020 में अपेयर होंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये कुछ मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी डाउट में होते हैं। ठीक है। कि हमारा भी इसी पैटर्न पे आएगा पेपर या नहीं आएगा। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो 10th क्लास है, ठीक है, जो 10 क्लास के स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं 2020 में, उनके लिए ये पेपर पैटर्न नहीं है। ठीक है। उनके लिए वही पुराना पेपर पैटर्न होगा जो कि वो क्लास 9th में जिस तरह से जिस पैटर्न पर उन्होंने क्लास 9 के पेपर दिए हैं। ठीक है। कि उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए 12 MCQ, सेक्शन बी 15 शॉर्ट क्वेश्चंस 11 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से सेक्शन सी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। सो ये भी उन लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।